बैड जोक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी डॉटर का वार्डरोब टूर करवाऊंगी जो कि लेटेस्ट है, अपडेटेड वर्जन है। इस वार्डरोब में मैंने बहुत सारे पहले तो चेंजेस किए और हर साल कुछ ना कुछ चेंज करके ही लेकर आई हूँ वार्डरोब। बट ये जो वार्डरोब टूर है इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, राइट। सो मैं आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरीज में 1 बाय 1 बताऊंगी एंड लास्ट कैटेगरी में आपको उसका पूरा टूर करवाऊंगी जो कि श्रेया करवाएगी बेसिकली, क्योंकि श्रेया का ये वार्डरोब है तो उसी को करवाना चाहिए टूर, राइट। सो फर्स्ट कैटेगरी से हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी में मैंने सबसे पहले प्लान आउट किया। मैंने ये देखा कि यार इसमें कितनी स्पेस है और थोड़ी सी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो करनी पड़ती है ना फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें क्या सामान मुझे रखना है, क्या हटाना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये की कि इसमें से सारी बुक्स वगैरह हटा दी, क्योंकि बुक्स और कपड़े दोनों साथ में रखो ना तो एक तो वार्डरोब की एक अलग स्मेल बन जाती है, ठीक है। और फिर बुक्स को संभालना अलग तरीके से करना पड़ता है और कपड़ों को संभालने वाली चीज़ अलग हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जब थर्ड रूम का सामान शिफ्ट कर रही हूँ तो वहाँ पर मैंने एक अलमारी रखी श्रेया के रूम में, और उस अलमारी में मैंने जितनी भी उसकी बुक्स थी, उसके ड्राइंग से रिलेटेड सामान था, वो सारा कुछ वहाँ शिफ्ट कर दिया। सो सारा का सारा सामान मैंने निकाला, पूरी अलमारी खाली करी और उसको बहुत अच्छे से क्लीन करा। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगा क्योंकि कुछ सामान ऐसा था जिसमें फंगस लग गई थी, कुछ उसको डिस्कार्ड करना था, श्रेया को सामान नहीं रखना था, तो वो सारी चीज़ें हमने की, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारे कपड़े देखे कि इसमें से कौन से कपड़े उसको आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हाइट बढ़ रही है तो कुछ कपड़े छोटे भी हो गए हैं। तो ऐसे करके हमने सारे कपड़े इधर उधर करे, जो नहीं पहनती उसको हटाया। और उसके बाद फिर मैंने प्लान आउट किया कि अब मुझे कहाँ कौन सी चीज़ें रखनी है। जो लीस्ट ज़रूरत में आती हैं चीज़ें उनको मैंने थोड़ा सा नीचे रखा, और जो ज़्यादातर वो पहनती है वो मैंने ऊपर की तरफ रखने के या फिर बाहर की तरफ रखने के बारे में सोचा। इसमें मैंने वुलन क्लोथ्स भी रखे हैं, इसमें मैंने उसके कैजुअल या डेली वेयर भी रखे हैं, लेकिन हाँ कुछ कपड़े उसके चेस्ट ऑफ ड्रॉर में मैंने शिफ्ट किए हैं, जैसे कि पैंट्स हैं, लोअर्स हैं, टी शर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसके चेस्ट ऑफ ड्रॉर में डाल दिए। अभी बात यहाँ पर आती है कि बहुत सारे तरीके के कपड़े होते हैं, हमारे भी, हमारे बच्चों के भी। तो मैंने सारे कपड़ों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे कि प्लाजोज अलग रख लिया, फ्रॉक्स अलग रख ली, टॉप्स अलग रख लिए। तो उससे क्या होता है कि जब भी हमको जो भी चीज़ पहननी होती है ना, हम फट से निकाल सकते हैं और काफ़ी क्लीन भी दिखता है ना, बहुत ही टाइडी वे में हम रख पाते हैं ये सब चीज़ों को, काफ़ी टाइम तक मेंटेन भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने उसकी सारी चीज़ों को सेग्रीगेट किया और फिर उनको जमाया 1 बाय 1। वैसे तो श्रेया भी खुद कर सकती है, सारी चीज़ें खुद कर सकती है, बट मेरा ये मोटो था कि मैं सब चीज़ों को अच्छे से जमा दूँ, उसको सब चीज़ बता दूँ कि बेटा ऐसे ऐसे जमाते हैं, ताकि वो उसको फिर मेंटेन करते रहे। फिर वो मेंटेन करती रहती है, जहाँ चीज़ें मैंने जैसे जमा दी हैं उसको वहाँ रखती है, ठीक है। मैंने कुछ बास्केट्स का भी यूज़ किया फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा पफ़ी सी थी, बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं, तो उसके लिए मैंने बास्केट्स ली 2, जो कि मेरे पास पुरानी बास्केट्स हैं। उन बास्केट्स में मैंने अराउंड 8 to 10 उसकी फ्रॉक्स रखी हुई हैं, और ये बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारी उसकी फ्रॉक्स और लॉन्ग फ्रॉक्स, ये सारी चीज़ें उसमें उसकी आ गई। अब एक बैग में मैंने उसके लहंगा वगैरह रखे, जो सारे लहंगे होते हैं दुनिया भर के, वो जो थे उसके पास, वो सब मैंने रखे। तो इस तरीके से मैंने हर एक सेक्शन को जमाया और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में कि हाँ स्वेटशर्ट्स हैं तो इतनी स्वेटशर्ट्स हैं, लहंगे हैं तो इतने हैं, फ्रॉक्स है तो इधर है, टॉप्स है तो इधर है, ऐसे करके हर चीज़ उसकी मैंने ऑर्गेनाइज करी
प्लान वे में, बहुत अच्छे से प्लान किया, उसके बाद फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया। नाउ अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, जहाँ पर आपको श्रिया अपने वार्डरोब का अच्छे से टूर करवाएगी, जहाँ उसने अपने सारा सामान रखा है, अपने जो पर्सेस हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो कैसे उसने रखी हैं, कैसे वो मेंटेन कर रही है। और यस, हम दोनों ने मिलके ही उसको जमाया है। तो जल्दी से ये टूर हम शुरू करते हैं, जो कि श्रिया आपको करवाएगी। अब बारी आती है मेरे बोलने की। तो मैं अब आपको अपना वार्डरोब का टूर दिखाऊंगी, बिल्कुल शुरू से आखिरी तक, जो जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, मम्मी ने मेनली। अब मैं आपको उसका टूर दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस सेक्शन का बता देते हैं। तो ये जो सेक्शन है, इसमें हम लोगों ने सारे टॉप्स हैंग किए हैं। टी शर्ट्स और पैंट्स वगैरह तो हम लोगों ने अलग जगह पर प्लेस किया है, जो कि हम अभी आगे दिखाएंगे इसी वीडियो में कि कहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर सारे टॉप्स हैं, क्रॉप टॉप्स हैं, और बस टी शर्ट नहीं है। लेकिन जैसे कि सामने जो है, हम लोगों ने प्लीटेड स्कर्ट हैंग करी हुई है, क्योंकि स्कर्ट प्लीटेड है ना, तो उसको फोल्ड करके नहीं रख सकते, राइट। तो उसको सबसे आगे कर दिया। क्रॉप टॉप्स यूजुअली आगे रहते हैं, सबसे आगे, और जो लॉन्ग टॉप्स हैं वो पीछे रहते हैं। कुछ क्रॉप टॉप्स हैं मेरे, ये है जैसे ये, और ये यहाँ तक क्रॉप टॉप्स थे। अब यहाँ से मेरे सारे सुंदर सुंदर टॉप्स मैंने हैंग किए हैं। और हाँ, एक और बात, हैंगर हम लोगों ने सेम जैसे ही, मतलब एक जैसे ही रखे हैं, क्योंकि उससे एक नीट एंड क्लीन लुक आता है। जैसे कि हम लोगों ने वाइट कलर के हैंगर्स चूज किए थे, क्योंकि वैसे ही वाइट कलर नीट दिखता है ना, तो हाँ। एक जैसे सारे हैंगर्स वाइट कलर के। सो ये हो गए सारे टॉप्स। अब इसके नीचे 2 बास्केट, मम्मी का आइडिया था ये प्लेस करने का। एक्चुअली मैंने इसलिए ऐसा सोचा कि यहाँ पर है ना, सॉक्स, बेल्ट्स, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सॉक्स हुआ, बेल्ट्स हुए, रुमाल हुए, और भी बहुत सी चीज़ें। तो ऐसी लॉन्ग बास्केट हो जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकें। और थोड़ी अगर मैं लंबी लेती तो श्रिया के भी सारे कपड़े ऐसे ऐसे होते। हाँ। तो इस टाइप की बास्केट में उलझते फिर वो। सो ये बास्केट्स हैं, जैसा कि मम्मी ने बताया। तो इस वाली बास्केट में सारे सॉक्स, सारे हैंकीज रखे हुए हैं, जितने भी अलग अलग सॉक्स हैं, जितने भी अलग अलग हैंकीज हैं वो रखे हुए हैं। और इस बास्केट में आपको विजिबल नहीं होगी ऐसे अंदर से, तो ये है, इसमें सारे बेल्ट्स रखे हुए हैं हम लोगों ने, जितने भी ड्रेसेस के साथ जो भी बेल्ट्स आए थे वो, और अलग से जो बेल्ट्स मैं जीन्स के साथ पहनती हूँ वो ये है जैसे कि, और ये ड्रेसेस के साथ, और बस ये सब बेल्ट्स मैंने रखे हुए हैं। सो ये हो गया पूरा ये जो मेन वार्डरोब का सेक्शन, जो कि शुरुआत से ये अलमीरा में था, वो हो गया। अब जो मेन मम्मी ने ऑर्गेनाइज किया है वो दिखाते हैं, राइट। सो ये है कुछ 2 शेल्फ्स, जो कि विंटर वेयर्स के लिए हैं। सो अगर इधर की बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर है सब स्वेटशर्ट्स, हुडीज, थोड़ी बहुत जैकेट, और पीछे साइड है मेरे सारे इनर वेयर्स, जो कि अभी शायद विजिबल नहीं होंगे मुझे। हाँ, वुलन हैं जो। हाँ, मुझे खुद विजिबल नहीं है उधर से। क्योंकि अब विंटर्स चले गए तो हमने उसको ऊपर की तरफ ऐसे जमा दिया, अदरवाइज नीचे रख सकते थे। तो उसको बाहर निकालने में ये सब कपड़े ना बिगड़ जाए। कैसा चैलेंजिंग काम किया है मम्मी आपने मेरे लिए। तो अब इसके नीचे वाले शेल्फ पर आते हैं। तो यहाँ पर है मेरी सारी स्कर्ट्स, क्योंकि वो जो बास्केट थी उन्हीं में पहले ये स्कर्ट्स रखी रहती थी, लेकिन फ्रॉक्स ही इतनी सारी जगह घेर लेती थी, बिल्कुल वो ट्रेन के पैसेंजर्स की तरह। बैड जोक। तो यहाँ पर कुछ स्कर्ट्स, पतली पतली स्कर्ट्स रख दी है, कि मोटी मोटी फ्रॉक्स की वजह से नहीं रखा पा रही थी, तो यहाँ पर आ गई, राइट। ये मम्मी ने देखो कितना अच्छा ढूंढ कर ये रखा है। एक्चुअली ये है डाइनिंग टेबल मैट्स, और इनको इजी होता है, क्लीन कर लो और वापस शेल्फ में जमा दो, कपड़े इधर उधर नहीं होते हैं, कीड़े वगैरह नहीं लगते। नहीं तो न्यूज़पेपर में अक्सर
कीड़े वगैरह लग जाते हैं। न्यूज़पेपर डस्टी भी हो जाता है बहुत जल्दी। फिर इसके नीचे मतलब इसके इन दोनों के बीच में तो ड्रॉर है जिसमें कुछ ऐसी सामान रखा रहता है, स्टिकर्स वगैरह, मेरे एनवलप, मेरे पैसे, ये सब। मेरे ड्रॉर के नीचे है नाइट सूट्स और नाइट ड्रेसेस भी बोल सकते हैं मेरे, जो कि रखे हुए हैं। ये कुछ दो जो हैं विंटर नाइट वेयर्स हैं, मतलब ये पिंक वाला और ये ब्लू वाला, और उसके ऊपर ये जो डार्क ब्लू वाले हैं वो हमें समर्स के नाइट वेयर्स। एक शॉर्ट्स वाले नाइट वेयर्स भी लूंगी, बिल्कुल वो जो मई जून वाली गर्मी रहती ना उनमें पहनने के लिए। फिर इनके जस्ट साइड में हम आ जाते हैं, तो साइड में यहाँ पर रखे हुए हैं सारे घर में पहनने के स्कर्ट्स एज वेल एज लॉन्ग स्कर्ट्स। सो ये यहाँ पर है, और यहाँ पर है मेरी सारी यूनिफॉर्म्स। सो यूनिफॉर्म्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो एक ही कॉर्नर में बन गई हैं, और भी जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर भी और भी जगह है स्कर्ट रखने की। हाँ, जगह से याद है कि अलमारी में काफ़ी ज़्यादा जगह हम लोगों ने खाली भी छोड़ रखी है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, और यहाँ पर और भी कपड़े हैंग करने के लिए जगह, ताकि और भी कपड़े आते हैं तो हम उनको ऐड कर सकें या पुराने कपड़े सब्ट्रैक्ट कर सकें। और बीच बीच में कहीं पर सायरन बज रहा है तो उसको आप इग्नोर करिएगा, पता नहीं कहाँ बज रहा है, अजीब सा। जैसा कि मैं बताया, यहाँ पर यूनिफॉर्म्स, फिर इन्हीं के दोनों के बीच में कुछ बास्केट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ये 2 बास्केट और ये पीछे वाली बास्केट आप देख सकते हैं। कुछ मेरे स्कार्स हैं, ये सब स्कूल से रिलेटेड रखा है सामान, सॉक्स, स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल का सामान है इसमें। हाँ, आइडेंटिटी कार्ड, टाई, बेल्ट सब इसमें है, स्कूल का बेल्ट भी इसमें ही है। इसके नीचे ये है एक शेल्फ, बड़ा सा शेल्फ, जिसमें हम लोगों ने 2 बास्केट रख दी। यहाँ पर पहले मेरी बुक्स रखी रहती थी, जो कि हम लोगों ने शेल्फ में शिफ्ट कर दी है, लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पर बास्केट रख दिया। ये आइडिया मैंने मम्मी को दिया था। मम्मी, आपको याद है ना कि 2 बास्केट है, इनको आप यहाँ पर रख सकते हो, फिर एक और बास्केट आएगी तो यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर आप रख सकते हो। और इस बास्केट के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, बट ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है। बहुत पहले ली थी मैंने अमेज़ॉन से, अभी तो ये दिखी नहीं रही है अमेज़ॉन पे, कभी दिखी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ये एक आप बैग देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने सब लहंगा रख रखा है, मम्मी ने रखा था। ये सही है मम्मी, है ना, इसमें कुछ बास्केट वगैरह की भी जरूरत है, बास्केट में बनते भी नहीं इतने सारे लहंगे, तो ये आपने सही ढूंढ लिया ये बैग रखने के लिए। मस्त है। फिर लास्ट ये जो सबसे बेस की प्लेस है, यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये बास्केट देख सकते हैं। इस बास्केट में सब मेरे कलर्स वगैरह, कुछ ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखो। गेम्स है वैसे ज़्यादातर, आर्ट एंड क्राफ्ट का उतना सामान नहीं है जितने गेम्स वगैरह हैं, जैसे चेस है, लूडो है, और ये सब गेम्स हम लोगों ने रखे हुए उधर, बिजनेस वगैरह, गिफ्ट को रैप करने के लिए पेपर, और भी कुछ ब्यूटीफुल से पेपर हैं यहाँ पर। उनके पीछे स्केट्स रखे हैं मैंने अपने। फिर मम्मी ने बोला कि बैग्स यहाँ मतलब पहले रखे रहते थे, तो ये वाली जगह थोड़ा बैग्स के लिए कर देते हैं। जैसे ये बैग है, उसके नीचे ये है जो अभी लिया था कुछ टाइम पहले, और ये स्कूल बैग, ये पिंक कलर का बैग है, सब बैग्स हम लोगों ने यहाँ रख दिया। सो आई थिंक ये मेरे लिए मतलब अब तक का सबसे बेस्ट एंड फेवरेट वार्डरोब मेकओवर है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीके से जमा हुआ है, मम्मी ने जमाया जो। तो यहाँ पर तो ऐसे ही कुछ भी नहीं, यहाँ पर बस पर्स टंगे हुए हैं मेरे, थोड़े बहुत पर्स और 1-2 कैप्स। सो चलिए अब ड्रेसर का हम लोग टूर करवाते हैं। इस वाले ड्रॉर में मतलब सेकंड ड्रॉर में मैंने रखे हैं सारे अपनी टी शर्ट्स एंड लोअर वेयर्स। कॉर्नर में बस इनर वेयर्स रखे हैं कुछ, और यहाँ का तो आप देख ही चुके हैं। तो अब चलते हैं थर्ड ड्रॉर की तरफ। इस ड्रॉर में रखे हैं मेरे सारे लोअर वेयर्स, सारे मतलब A to Z। बस वहाँ कुछ रखे थे जो कि मैं डेली बेसिस पर पहनती हूँ मैक्सिमम टाइम्स, लेकिन ये हैं सारे मतलब मोस्टली वो रखे हैं जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ। और फिर लास्ट में ये कुछ जीन्स हैं, तो ये पीछे तक जीन्स ही रखी है मैंने, केपरीज एंड जीन्स, यहाँ पर भी जीन्स, और एक बेडशीट वगैरह यहाँ पर रखी लास्ट ड्रॉर में। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same,
as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. So ये था मेरा वार्डरोब टूर एंड ड्रेसर का भी मैंने बता दिया कि उसमें कौन कौन से कपड़े रखती हूँ. अगर आपको फुल ड्रेसर टूर चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं क्योंकि उसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो है हमारे चैनल पर, यानी कि प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग पर. मेनली कन्वीनियंट है, राइट? मतलब आपके लिए कन्वीनियंट है एंड नीट एंड क्लीन अपीयरेंस भी मिलता है अगर सब कुछ अच्छे से रखा हो, ऑर्गेनाइज्ड हो वार्डरोब में, राइट? है ना मम्मी? या सो ये था पूरा टूर. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग. एंड हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वाला मेकओवर वीडियो कैसा लगा. सो हम मिलते हैं, हम दोनों मम्मी और मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. या बाय बाय. Hit a path through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right.